सोचिए, एक ऐसा टैक्सी प्लेटफॉर्म जो सीधे ओला और उबर को टक्कर देने मैदान में उतर चुका हो, जहां ड्राइवर सिर्फ काम करने वाला नहीं बल्कि मालिक हो, जहां कमीशन लगभग खत्म हो और जहां आम आदमी को सस्ती और ईमानदार सवारी मिले। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर भारत टैक्सी क्या है, इसका मालिक कौन है, ये ओला उबर को कैसे चुनौती देगी, ड्राइवर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और ये सबसे पहले कहाँ लागू होगी। पूरा खेल अंदर से समझेंगे। भारत टैक्सी क्या है और क्यों मचा रही है हलचल। भारत टैक्सी कोई साधारण ऐप नहीं है, ये भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड कैब प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि साझेदार और मालिक है। जहां ओला और उबर ड्राइवर से 20 से 30% तक कमीशन काटते हैं, वही भारत टैक्सी का मॉडल ड्राइवर को पूरा हक देने पर बना है, यानी कम कटौती ज़्यादा कमाई और खुद का प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं कि आखिर भारत टैक्सी का मालिक कौन है। बहुत लोग सोचते हैं कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा लेकिन सच्चाई इससे अलग है। भारत टैक्सी किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव मॉडल पर बनाया गया है, यानी हजारों ड्राइवर मिलकर इसके हिस्सेदार होंगे। मुनाफा सब में बटेगा, सरकार का भी सपोर्ट मौजूद है। सीधे शब्दों में ये ड्राइवरों की अपनी कंपनी है। लेकिन भारत टैक्सी कैसे देगी ओला और उबर को टक्कर। अब असली खेल समझो, जीरो या बहुत कम कमीशन। जहां ओला और उबर 20 से 30% काटते हैं, वही भारत टैक्सी ड्राइवर को लगभग पूरी कमाई देती है। ड्राइवर खुश, यानी प्लेटफॉर्म मौजूद, इसमें कोई सर्ज प्राइजिंग नहीं। ओला उबर में बारिश हुई किराया 2 गुना इजाफा, रात हुई किराया 3 गुना इजाफा, जबकि भारत टैक्सी में कोई सर्ज नहीं, फिक्स्ड ट्रांसपेरेंट रेट, यानी जनता को भरोसा मिलेगा। ड्राइवर लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत। जब ड्राइवर खुद मालिक हो तो वो किसी और ऐप पर क्यों जाएगा। यही चीज भारत टैक्सी को मौजूद बनाएगी। अब बात आती है सरकारी सपोर्ट। सरकारी बैकिंग होने से तेज विस्तार, भरोसेमंद ब्रांड, शहरों में जल्द एंट्री, ये प्राइवेट स्टार्टअप से बड़ा एडवांटेज है। लेकिन क्या सच में ओला उबर खत्म हो जाएंगे? ईमानदारी से कहूँ नहीं, तुरंत नहीं, क्योंकि ओला उबर के पास अरबों रुपए की फंडिंग, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, बड़ा नेटवर्क। लेकिन अगर भारत टैक्सी ने ड्राइवर्स पकड़ लिए, सर्विस स्मूथ रखी, कस्टमर्स को सस्ता दिया, तो मार्केट शेयर धीरे धीरे खिसकेगा, जैसे जियो ने टेलीकॉम में किया था। ड्राइवर भारत टैक्सी में कैसे रजिस्टर करेगा? अगर आप ड्राइवर है तो ये जानना जरूरी है। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स: कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आधार या पैन एंड अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करें, अपनी जानकारी भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। वेरिफिकेशन के बाद राइड चालू। आमतौर पर 2 से 7 दिन में अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन भारत टैक्सी सबसे पहले कहाँ शुरू होगी? शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, यहाँ पायलट लॉन्च शुरू हो चुका है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु और धीरे धीरे पूरे भारत में। भारत टैक्सी में कमाई ज़्यादा कैसे होगी? मान लो ओला पर रोज 2000 कमाते हो, 30% कट गया, यानी 6 से चला गया। भारत टैक्सी में वही 2000 में कटौती न के बराबर, सीधे जेब में 1900 से ज़्यादा। महीने में फर्क 15 से 20,000 तक। यही असली अट्रैक्शन है। ड्राइवर्स के फायदे: ज़्यादा कमाई, खुद का प्लेटफॉर्म, कोई ज़बरदस्ती टारगेट नहीं, सम्मान और ऑनरशिप। ड्राइवर के लिए रिस्क भी है, शुरू में राइड कम मिल सकती है, टेक अभी परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ शहरों में डिमांड बनने में वक्त लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा बड़ा दिखता है। इससे कस्टमर को क्या फायदे मिले? सस्ता किराया, कोई सर्ज नहीं, ड्राइवर बिहेवियर बेहतर क्योंकि वो मालिक है, ट्रांसपेरेंट बिलिंग। भारत टैक्सी का भविष्य क्या है? अगर सही तरीके से चला तो लाखों ड्राइवर जुड़ेंगे, शहरों में मोनोपोली टूटेगी, किराया सस्ता होगा और इंडिया में राइड बिजनेस की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट कमजोर पड़ा, ऐप क्रैश हुआ, सर्विस खराब हुई, तो ये बाकी सरकारी प्रोजेक्ट जैसा फेल हो सकता है। फाइनल रियलिटी: भारत टैक्सी कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सीधा हमला है ओला की मोनोपोली पर, उबर की डोमिनेंस पर। ये लड़ाई है कॉर्पोरेट वर्सेस कोऑपरेटिव, प्रॉफिट वर्सेस पीपल, कंपनी वर्सेस ड्राइवर। आखिरी सवाल, क्या भारत टैक्सी भारत की टैक्सी रिवॉल्यूशन बनेगी या ये कुछ साल में दब जाएगी? कमेंट में बताओ। आप ड्राइवर हो तो क्या आप ओला छोड़कर भारत टैक्सी ज्वाइन करोगे? धन्यवाद।